हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं 2026 में, तो इस साल की दूसरी एडवर्टीजमेंट, दूसरी नोटिफिकेशन आ चुकी है। इससे पहले आई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके रिलेटेड भी हमने वीडियो आपके लिए बनाया था। आज जो रिक्रूटमेंट का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ, एक दो दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आया है। इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक की नोटिफिकेशन आ चुकी है। किस पोस्ट के लिए आई है, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है, ये सारा मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट पे जाएं, करंट ओपनिंग्स में जाएं, वहां आपके लिए दो रिक्रूटमेंट, असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ। तो ये रिक्रूटमेंट आपको जो दूसरी एडवर्टीजमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये आपके काम की है, क्योंकि फर्स्ट वाले में एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप में से अगर कोई फ्रेशर है, फर्स्ट टाइमर तैयारी करने जा रहा है बैंकिंग एग्जाम्स की, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका टारगेट है एक गवर्नमेंट जॉब, तो आपको हर तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा। उससे होगा क्या कि आप रेगुलर एग्जाम्स देते रहेंगे, नोटिफिकेशंस के फॉर्म भरते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, तैयारी चलती रहेगी, तैयारी छूटेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं साल दो साल के अंदर कहीं आप सिलेक्शन लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हर नई रिक्रूटमेंट जो निकले मैं उसकी उस टाइम तैयारी करूं, तो वो आपके लिए 50-50 चांस हो जाता है, क्योंकि तब तक फिर आपको फ्री बैठना पड़ेगा जब तक कोई नया फॉर्म ना निकले। अब जैसे ये रिक्रूटमेंट आई है, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, आप देखो कॉम्पिटिटिव में 5 ही तो सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर। तो अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ मिलते जुलते आने वाले समय के भी मैक्सिमम पेपर आपके तैयार हो जाएंगे। तो यही चीजें हम बार बार वीडियोस में भी बताते हैं, अलग अलग जब भी हम कोई लाइव सेशन करते हैं, इन सभी चीजों में यही हम डिस्कस करते हैं। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी प्लान कर रहे हैं 2026 में, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है हमारा, उसका टाइमिंग रहेगा 9 AM to 12 नून का। इसको आप एज ए फाउंडेशन बैच समझ सकते हैं, जो आपकी 2026 की 99% एग्जाम्स को कवर करेगा। इसमें आपका 3 से 4 महीने ड्यूरेशन रहेगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट, फ्री ऑनलाइन एक्सेस मिलता है आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस के साथ। उसके बाद बेसिक लेवल से चलता है, ताकि आप इस साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाए मेहनत करके। उसके बाद लिमिटेड सीट्स है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। एड्रेस है हमारा करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, जेएंडके में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। मोबाइल नंबर आपके सामने है, दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। 3-4 दिन में बैच शुरू होने जा रहे हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है, जल्दी ही क्लोज हो जाएंगी। तो जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है, जेके एसएसबी एसएससी बैंकिंग का प्लान कर रहे हैं इस साल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो वैकेंसीज आई हैं, कहां कहां वैकेंसीज आई हैं, वो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं। इसको आप बाद में खुद भी पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो जो है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मेन जो चीजें हैं आपके लिए काम की, वो इसमें देखेंगे हम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ही बात करें, तो इसमें जो कट ऑफ डेट है एज ऑन March 1, 2026 रखा गया है। पोस्ट का नाम है, मैंने आपको पहले ही बताया, जेएम, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही है, वो है आपकी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 60% नंबर आपके होने चाहिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स में अगर आप आते हैं, और 55% बाकी कैटेगरीज के लिए, एससी एसटी वगैरह, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्नाइज होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एज जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मैं आपको बार बार वीडियोस में ये बताता हूं, जो पीक या जो आप कह सकते हैं ना गोल्डन टाइम है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी का, वो यही है। जैसे ही आप फाइनल ईयर पहुंचते हैं या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इमीडिएटली यू शुड जंप टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, क्योंकि काफी एग्जाम्स ऐसे हैं किसी की एज लिमिट 23 साल है, किसी की 25 है, जैसे आप देख सकते हैं 25 साल, किसी की 27 साल है, किसी की 28 साल है। मैं देखता हूं काफी बच्चे 26-27 साल में तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उस वजह से फिर आपके सिलेक्शन के चांस बड़े कम हो जाएंगे। रीजन उसका यह है, आपका कंपटीशन देखो आप किसके साथ है, जो बच्चे 2-2, 4-4 साल से लगे हैं। अगर आप जस्ट ये देख के फॉर्म भर रहे हैं कि चलो फॉर्म निकला है तो भर देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जितना सिलेक्टेड स्टूडेंट लगाता है, तभी आपकी जाके सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं आगे बेसिक डिटेल्स में। एज की बात होगी और क्वालिफिकेशन की बात होगी। अब बात करते हैं आगे, जो मेन चीजें हैं मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है। फॉर्म आपके जो भरे जाएंगे, उसकी जो डेट्स हैं वो मैंने आपके सामने भी यहां निकाली थी, मैं दोबारा निकाल देता हूं जस्ट ए सेकंड, क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाली होती हैं, तो इसलिए टाइम लगता है वीडियोस में, इसलिए कुछ वीडियोस लंबी भी हो जाती हैं। 1 मार्च 2026 से, यानी कि इस महीने से इसके फॉर्म जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखी गई है। फॉर्म भरने की डेट है, एडवर्टीजमेंट डेट आई है 6 मार्च को। फॉर्म भरने की डेट है March 8 से लेके 19 मार्च 2026 तक। पेमेंट की फी
जो फी पेमेंट करनी वो भी इसी के अंदर है। उसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका, इसमें सिंगल ही पेपर होगा। तो बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं प्री और मेंस पेपर होता है, इसमें सिर्फ सिंगल पेपर है, ठीक है। और अप्रैल 12 को पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में। आज 9 मार्च को मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, एग्जैक्ट 1 महीने बाद इसका पेपर है, राइट। अब बात करते हैं कैसे आपकी सिलेक्शन होगी एंड ऑल सारा कुछ। सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार पढ़ लीजिए। ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर सीधा इंटरव्यू आपका, और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट जो होता है बेसिक। अब आ जाते हैं इसका रिटन टेस्ट में आपको क्या पूछा जाएगा, ठीक है। यहां पे आपको 200 नंबर का पेपर होगा और 200 ही क्वेश्चंस इसमें आएंगे, 200 क्वेश्चंस, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, जिसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी आएगा। 40 इंग्लिश, 40 मैथ के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी, कंप्यूटर, बैंकिंग के रिलेटेड जो आता है वो आप सब देख सकते हैं। तो टोटल टाइम जो है वो 120 मिनट है, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइमिंग है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, आपको 40 मिनट मिलेंगे 60 क्वेश्चन निकालने के लिए। अगर आप बात करें इंग्लिश की तो 20 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चंस के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 35 मिनट मिलेंगे 40 क्वेश्चंस के लिए, और जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल इकोनॉमी, कंप्यूटर के लिए 25 मिनट 60 क्वेश्चंस के लिए। तो टोटल आपका 120 मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ऑब्वियसली, वो भी मैं आपको बता ही दूं। यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है, वही 1.25 हो गया। फिर आपका पेपर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन वैकेंसीज एंड ऑल, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की है। अब होता क्या है, जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छे से कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं तो पूरा साल अवेयर रहें कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं। सिर्फ JKSSB या किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे डिपेंड ना रहे, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। काफी स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ मिलने भी आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, ज्वाइन करते हैं कि सर हमने 2021 में भी फॉर्म भरा था, 22 में भी फॉर्म भरा था, आज 2026 है। तो ऐसी रिक्रूटमेंट की कोई तैयारी आप ना करें कि जो 6, 7, 8 साल चलती रहे। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे, ये मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को स्पेशली बोल रहा हूँ, जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतनी जल्दी आपकी सिलेक्शन होगी। ऐसे बच्चे भी हमने देखे 20-21 साल में तैयारी शुरू की है, 6-6 पेपर निकाले करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में। ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ पढ़ने आए 3 महीने में सिलेक्ट हो गए। ऐसे बच्चे भी हैं जो 2-2, 3-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, फिर जाके कहीं क्वालिफाई हुआ। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आपका एटीट्यूड, आपकी प्रायोरिटी। अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स को प्रायोरिटी बनाया है कि ये एक एग्जाम है, इसको निकालना है जैसे मर्जी, तो आप निकाल लेंगे। अगर आप सोचेंगे यार चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार तो निकलना ही है साल के बाद, फिर जो साल तक का जो गैप आता है उसमें आप सारा कुछ भूल जाएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, जब पेपर ही नहीं होगा कोई पढ़ेगा क्यों, राइट। इसलिए जितने फॉर्म इस साल निकलने वाले हैं सारे भरिए, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से या साल से, इस फॉर्म को मत छोड़ना। सिंगल पेपर है और बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है इसकी, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। नेक्स्ट बैच की अनाउंसमेंट भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। इस बैच की एनरोलमेंट चल रही है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं विजिट करें। करियर काउंसलिंग के लिए, डेमो क्लासेस के लिए हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। फ्री पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए। EMI फैसिलिटी है फाउंडेशन बैच में, जिसमें आप मंथली इजी इंस्टॉलमेंट में फी पे कर सकते हैं। लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको बड़ी नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाती है। तो हर तरह की फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।